ओके दोस्तों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेटा, डिस्पर्शन मतलब कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ये आपको पता है। अभी क्या होता है, जो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, किसी को याद है विबग्योर? और ये ऑर्डर याद है? VIBGYOR, कौन कौन से कलर होते हैं, कौन बताएगा? सर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बस उसी स्पेक्ट्रम में हम लोगों को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। रेडी? तो एक बात आप सब लोग जानते होंगे, क्या जानते हो? रेड, हाँ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? यस रेड का ज्यादा होता है। या? तो वी कैन से कि लैम्डा ऑफ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ। सो दोस्तों, अब अपन क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बेटा, वेवलेंथ का ऑर्डर आप सभी को याद होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। और सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। ठीक वायलेट, है, राइट। तो बिल्कुल सही है ना? तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। एनी प्रॉब्लम? चलेगा? तो बेटा, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग कोई बहुत ज्यादा इन सारे कलर्स को यूज नहीं करते हैं। जनरली अपन ना वॉयलेट को ध्यान में रखते हैं, रेड को ध्यान में रखते हैं, और येलो को हम लोग मान के चलते हैं। येलो एग्जैक्टली बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि येलो इज द वी कैन से मीन कलर। मतलब ये ना, इसका जो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो मीन होता है किसका? वॉयलेट एंड रेड का। ठीक है, सो वी कैन से हियर कि लैम्डा रेड जो है वो हाईएस्ट है और लैम्डा वॉयलेट जो है वो लोएस्ट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? म्यू रेड, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो रेड कलर के लिए जो म्यू होगा वो सबसे कम होगा। डू यू एग्री? तो वॉयलेट से क्या होगा? कम होगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें दोस्तों? समझ आ रहा है? तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका ऑर्डर है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। या एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? समझ आया? उसके बाद हम बात करते हैं येलो कलर। तो बेटा, येलो कलर को हम लोग मीन कलर लेके चलते हैं, ठीक है ना। येलो कलर को हम लोग मीन कलर मान के चलते हैं। तो बेटा, म्यू येलो यदि गिवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यदि नहीं गिवन है तो हम लोग म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 करके लिख सकते हैं, इफ नॉट गिवन, है ना। ऐसे भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दोस्तों? यस समझ सर। आया? बोलो बोलो बोलो। या तो इसको यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर लिख लिया तो इट्स ओके। ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। कोचीज फॉर्मूला ये रहा। ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा था, इस डब्बे में लिखा था, वो कोचीज फॉर्मूला है। और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट उसके बेसिस पर हमें ये पता चल रहा है कि म्यू और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ है जो फैक्ट है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सारे के सारे कलर्स के लिए ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना याद रखना है, बस दैट्स ऑल। एनी सर, प्रॉब्लम टू एनीवन? कॉचीज कांस्टेंट था, क्लास क्लास में कर दिया चलें था। आगे? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? कॉचीज कांस्टेंट था, क्लास क्लास में ही कर हेलो। दिया था ना। हेलो। कोचीज कांस्टेंट का फॉर्मूला ये रहा बेटा। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ताकि आपको क्या याद रहे? लैम्डा और म्यू का रिलेशन, ठीक है। बट ओके उसके सर। बेसिस हाँ, उस पर बेस कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या फिर ये आपको बोल दिया जाए कि म्यू इज
प्रोपोर्शनल टू 1/λ², तो आप उसको बोलोगे कि यस दैट्स करेक्ट, है ना? चलिए। सो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम ऑर्डर में देखें तो ग्रीन इज द मिडिल वाला ना, लेकिन हम हाँ। येलो को क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों है? बेटा ग्रीन मिडिल वाला है, लेकिन येलो को मीन कलर लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे स्पेक्ट्रम की लेंथ इक्वल हो, है ना? किसी स्पेक्ट्रम की लेंथ कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो येलो वाला जो है वो मतलब यदि विड्थ के हिसाब से देखें तो वो बीच में दिखाई देता है, ठीक है? अच्छा ओके, ये एक्सपेरिमेंट से देखा है। हाँ बेटा ये सारा ओके प्रैक्टिकली है, ठीक है ना? ओके हम्म, चलिए, इतना सब आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम की। मैंने बोला था कि डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास ही ड्रॉ करेंगे, तो इसी क्लास में ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा ये हो गया प्रिज्म, और प्रिज्म के इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लेट से एक व्हाइट लाइट आ रही है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी एक व्हाइट लाइट। इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, मतलब एक लाइट रे हो गई, व्हाइट लाइट। ओके, अब क्या होगा? तो ये व्हाइट लाइट क्या होगी, यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन होगा तो अब सारे कलर्स के लिए अलग अलग डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना? तो एक लाइट रे को तो हम लोग इस तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी मल्टीपल लाइट रे है, तो एक लाइट रे यहाँ से जाएगी। इस तरह से बहुत सारी लाइट रेज आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो सारी कलर में स्प्लिट होना शुरू हो गई है यहीं से। ओके, या सो अब क्या होगा, जैसे ही ये बाहर निकलती है तो बेटा ये तो आपका नॉर्मल वाली डायरेक्शन होगी, राइट? अब इन सब के लिए यदि ड्रॉ करें तो इस तरह से ये क्या होती जाती है, स्प्लिट होती जाती है। या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो सबसे ऊपर वाली होती है रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद यस यहाँ पर लिख लूं वॉयलेट, यहाँ पर इंडिगो, यहाँ पर ब्लू, ग्रीन एंड यहाँ पर येलो, ठीक है? आ गई बात समझ? तो बेटा मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है, बस आपको ऐसे ही बस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? क्या, तो अब देखो, ये जो नॉर्मल वाली डायरेक्शन हमने ड्रॉ किया है ना, जो डायरेक्टली इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन जो ड्रॉ की है, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर, जो कि सबसे कम होगा, है ना? सबसे कम कौन डेविएट होगा? रेड। क्यों? क्योंकि उसका म्यू सबसे कम है। क्यों? क्योंकि उसका लैम्बडा सबसे ज्यादा है। और वॉयलेट की बात करूं बेटा, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा रहेगा, जो कि सबसे दूर है इसलिए, है ना? तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है? वॉयलेट कलर का। तो वॉयलेट कलर के लिए हम क्या बोलेंगे? डेल्टा ऑफ वी। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आया? तो बेटा स्पेक्ट्रम का कोई हमें पूछेगा कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब कि ये पूरा जो डिस्पर्शन हो रहा है, कलर में स्प्लिट हो रहा है, तो ये कितना एंगल कवर कर रहा है, ये कितना एंगल कवर कर रहा है? तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम एंगल है डेल्टा वी, मिनिमम एंगल है डेल्टा आर, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज एंगुलर डिस्पर्शन। ओके, एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो सभी लोग। Once all of you draw this diagram, सर वो जो इमर्जेंट रे आ रहे हैं वो लोग पैरेलल नहीं है ना? ऐसा नहीं है मैंने ना? बताया। ओके
अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन, और बेटा वो मिनिमम डेविएशन लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आया था। तो हम लोग सिर्फ मिनिमम डेविएशन को लेकर चल रहे हैं ना। एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि वायलेट कलर का डेल्टा कितना होगा। तो फॉर वायलेट कलर डेल्टा वी, तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। और इसी तरह से रेड कलर का कितना डिस्पर्शन, कितना डेविएशन होगा, तो रेड कलर के लिए आ जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि कितने एंगल तक ये एक्चुअल, मतलब वी कैन से दिस डिस्पर्शन अगर, तो आप बोलोगे कि ये डिस्पर्शन ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ सिर्फ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, मतलब ये इतना ही इस डिस्पर्शन की रेंज है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। सो हेंस एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, और उसकी वैल्यू जो है शॉर्ट में 80 कर सकते हैं इसको, एंड दैट इज, बोलो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, कर सकता हूँ, दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लो तो आपको मिल जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन। अब दोनों फॉर्मूलाज को यदि यहाँ पर रखोगे तो आप लिखोगे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये बचेगा फाइनली, ठीक है। आई बात समझ। तो इस एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग ऐसे थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एडी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ आर ओके, ठीक है। आई बात समझ। तो ये बेटा ये क्या है, ये एंगुलर डिस्पर्शन है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। तो लाइट रे जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो इस तरह से कलर के स्पेक्ट्रम में वो क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, जो कि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है, और एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर वो सबसे ज्यादा रहेगा, उसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हम लोगों को अब सर एंगुलर, हाँ बेटा सर लोअर प्लीज। पार्ट प्लीज। थैंक यू। तो अब आपको क्या करना है, एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करना है। तो वो क्या है, वो एक तरह से डिस्पर्शन की रेंज है, ठीक है ना। तो आप वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का, यानी कि हाईएस्ट डेविएशन माइनस स्मॉलेस्ट डेविएशन, आप डिफरेंस ले लोगे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, दैट्स ऑल। या सर एंगल डिस्पर्शन मतलब रेड से वायलेट तक ना एंगल। हाँ, रेड से वॉयलेट तक, यस। So please show the diagram. या ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो बेटा ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि प्रिज्म किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करेगा, ओके। और इसके अलावा प्रिज्म का एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो नोटेड ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन व्हाट,
यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल, सॉरी, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर dispersion depends on number one, nature of material of prism, number two, angle of prism, that's all. ठीक है, ये हो गया। अब बेटा ये तो हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब हम लोग एक और चीज लिखते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आता है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया है। तो डिस्पर्सिव पावर, इसको ना ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ओमेगा, ठीक है। या तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है बेटा? डिस्पर्सिव पावर जो होता है ना, वो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल आपने एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकाला, उसमें ना मीन डिस्पर्शन यानी कि येलो कलर का जो डेविएशन है ना, उसको डिवाइड करना होता है। तो ऐसा करने पर आपको जो भी मिलता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। इट इज defined as the ratio of angular dispersion to the mean, angular dispersion to mean deviation, ठीक है, mean deviation। और मीन डेविएशन हम हमेशा किसका कंसिडर करते हैं? येलो कलर का, ठीक है। तो मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, या बहुत सिंपल सी चीज है। तो बेटा ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो डेल्टा v माइनस डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा y, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट कैन वी राइट? तो म्यू v माइनस म्यू r इंटू a था, डिवाइड बाय म्यू y माइनस 1 इंटू a, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1। यदि येलो कलर का आपको नहीं दिया है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ वॉयलेट एंड रेड कलर का दिया है, तो बेटा वाई के लिए आप क्या करोगे? तो हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे इफ mu y is not given, then mu y is equals to mu v plus mu r by 2, ठीक है। यदि रेड कलर के लिए दिया नहीं है तो इस फॉर्मूला से आप लोग फाइंड कर लोगे, दिया है तो फिर वही वैल्यू यूज करोगे। So can you please show the upper part for a minute? या ठीक है, और भी ऊपर जाना है? सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो क्या? या इतना और भी? Yes. No, 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 sir. उतना काफी था। Yes, sir. Thank you. गुड, नोट कर लो जल्दी से। सर ये हेडिंग में क्या लिखा है? एंगुलर डिस्पर्शन। बेटा एंगुलर डिस्पर्शन ये आर है ना, देखो डबल लिख लिया मैंने, ये गड़बड़ हो गई। एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन लिखना था, है ना, यहाँ पर लिखना था डिपेंड्स ऑन। अरे सही लिखा था, पहले डिपेंड्स लिखा था। ओके, सही कर लेते हैं उसको। एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन
इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ऊपर लिखा है एंगुलर डिस्पर्शन, उसको शॉर्ट में एडी या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लिख दिया मैंने। सर एक बार डिस्पर्सिव पावर समझाओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आपस। डिस्पर्सिव पावर देखो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसका डेविएशन होता है? येलो कलर का। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, सिंपल। तो इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, ठीक है। सर तो सर प्रिज्म में अगर हम मीन की बात करें तो येलो ही आ जाएगा ना, लाइक मीन वेवलेंथ, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एवरीथिंग। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। ओके सर। सर डिस्पर्सिव पावर का साइन वो क्या है? वो लेटर है उसका। बेटा डिस्पर्सिव पावर का ये जो डब्ल्यू जैसा दिख रहा है ना Yes, sir. आपको, लेकिन ये राउंड राउंड है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा ना सर, ओके हाँ, ठीक जो अपन वहां लिखते थे ना सर्कुलर मोशन में, वही वाला ओमेगा ये। है। यस सर। Or हम्म। if uy is not given, we can just modify the formula as 2uv minus ur divided by uv plus ur. या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो यदि म्यू वाई नहीं दिया है तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 यहाँ पर डाल दोगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वाई की जगह, है ना, म्यू वाई की जगह। रेड और वॉयलेट का तो पक्का गिवन होगा, है ना। येलो का मिसिंग हो सकता है, नहीं दिया है तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 लिख लो बस। म्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये बेसिक सी चीजें एकदम सिंपल वे में इनको ट्रीट करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक, चलिए क्वेश्चन एक साथ एक बार कर ही लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है। या तो हम यहाँ पर लिखते हैं लाइट रे passes through a prism of angle 4 degree if the refractive index for the and violet red and violet colors is, तो बेटा म्यू आर की वैल्यू एंड म्यू वी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा म्यू आर के लिए लिख लो 1.42 एंड म्यू वी के लिए लिख लेते हैं 1.57 रेस्पेक्टिवली। फाइन एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, लिख लो जल्दी से।
Angular dispersion and dispersive power. सर Yes, beta. सर आज जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से एक बार दिखाओगे, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ उसका। सर वो क्या लिखा है इंडेक्स के बाद, फ्रॉम या फॉर? A light ray passes through a prism of angle 4 degree if the refractive index for for the red and violet colors is this and this respectively. Find angular dispersion and dispersive power. ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन भी फाइंड करना है एंड डिस्पर्सिव पावर भी फाइंड करनी है। ठीक है, या तो बेटा एक बार क्वेश्चन लिख लो, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक मैं चलो कर ही देता हूँ ऊपर तक। ये तो लास्ट क्लास का है और हमने जो स्टार्ट किया था इस क्लास में बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, इस जगह से। या ले लो स्क्रीनशॉट हर्षिल, हाँ लिया सर, अब नीचे का। ये वाला ले लिया? यस सर। या नेक्स्ट ये ले लो। एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ ज्यादा राइट में चला गया। हाँ ठीक है, अब ले लो। डन सर। नेक्स्ट ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आ गया। सर उसमें खाली डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आया वो सेकंड स्क्रीनशॉट में। हाँ तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ही चाहिए था ना बस। ओके डन सर। बस उसके बाद तो क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सॉल्व करो, क्या क्या पूछा है। एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, तो यदि एंगुलर डिस्पर्शन की बात करें तो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय इनटू ए। सबसे पहले तो इतना लिखना है ना। ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन, तो आ जाएगा 1.57 माइनस 1.42 और ये 4 डिग्री है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.15 इंटू 4, ये तो आ रहा है 6। या 0.6 बोलो, हेलो। यस सर राइट है। 0.6 है ना, मतलब 0.6 तो आप देख सकते हो कि इतने छोटे एंगल में डिस्पर्शन हुआ है तो अपने को ठीक से दिखाई भी नहीं देता है ना। या तो नेक्स्ट में बात करता हूँ डिस्पर्सिव पावर, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, है ना, मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 और यहाँ पर -1 ऐसे, है ना। तो 0.15 ऊपर आ गया और बेटा दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो तो कितना आएगा, करके बताओ जल्दी से। 7 और 2 9, 5 4 9 और ये है 1 1 2, डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 4 9 और फिर 5, ऐसा मिलेगा ना दोस्तों, इज इट करेक्ट और नॉट? Should we Yes, sir, round it it is off by correct. 1.5? या अब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो 1.495 माइनस 1, है ना। 0.15 डिवाइड बाय 0.495 ऐसा। अब इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा दैट इज द आंसर, ठीक है। Or हाँ बेटा, should we round it off by 0.5? इसको आप 0.5 कर दोगे चलेगा, चल सकता है, ठीक है। We can take only till 1.49. वो पीछे का 5 जरूरी है। बेटा ऑड नंबर है ना तो फिर ये 5 बन जाएगा, टोटल 0.5 बन जाएगा, है ना। तो आप इसको अप्रोक्स करके लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 0.15 डिवाइड बाय 0.5 ऐसा लिख सकते 0.3 is the answer. हो।
3 के आसपास आ गया, नियरली, नॉट एग्जैक्ट, नियरली। चलिए दोस्तों, नोट कर लो इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना। अब कुछ कंडीशन आती है कि दो प्रिज्म को इस तरह से रखा कि डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्शन ना हो, और दूसरा ये तरीका है कि डिस्पर्शन हो लेकिन डेविएशन ना हो। चलिए देखते हैं ऐसी कंडीशंस को भी। सर डिस्पर्सिव पावर का यूनिट क्या है? बेटा डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशियो है। और अच्छा ओके एक और सर, बात, ओके। हाँ बिल्कुल, डिस्पर्सिव पावर एक तरह का रेशियो है तो उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती, मतलब सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना इसकी। क्या दोस्तों, हो गया नोटेड ऑल ऑफ यू? यस सर, डन। सफिशिएंट टाइम वाज गिवन। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जल्दी से सब लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। जल्दी से लिखो, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। तो बेटा एक प्रिज्म से तो ऐसा पॉसिबल है नहीं डेविएशन, या एक सिंगल प्रिज्म से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेविएशन होगा तभी तो डिस्पर्शन दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम एक की बजाय दो प्रिज्म को रखते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक जो है वो क्या करेगा, लाइट रेस को डेविएट करेगा और दूसरा वाला वापस समेट लेगा, लेकिन वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, वो लोग डिस्पर्शन को नहीं समेट पाएंगे। सो बेसिकली आई मीन टू से इज, एक प्रिज्म को ऐसा रखा, दिस इज द फर्स्ट प्रिज्म, और इससे मैं अटैच करता हूं बेटा सेकंड प्रिज्म को, समझ रहे हो। तो सेकंड प्रिज्म को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये दो प्रिज्म है और ये दोनों प्रिज्म जो हैं आपस में मैंने इस तरह से अटैच करके रखे। अब ऐसे में क्या होगा, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म तो है ए, बेटा इस वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म मैं ए डैश ले लेता हूँ, ठीक है, ए डैश। ये दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट वाले का म्यू है तो दूसरे वाले का हो जाएगा म्यू डैश, ठीक है। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया। ओके, नाउ होना क्या है बेटा, मतलब देखो एक जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी पर्टिकुलर कलर के लिए नहीं है, ठीक है ना, एक जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। नाउ कोई लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे लेट से इस तरह से आ रही है, आने के बाद क्या होता है, लाइट रे, या मैंने बोला कि ये इसकी एक एक्चुअल डायरेक्शन थी, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से जाती नहीं है ना। तो पहले यहाँ पर वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, ओके। फिर यहाँ से फिर से डेविएट हो जाती है, और डेविएट होके जो लाइट रे है ना बेटा, उसकी पैरेलली बाहर निकलती है इस तरह से। आर यू गेटिंग? जो पहले वाली लाइट रे जा रही थी ना, तो उसके एग्जैक्टली पैरेलली बाहर निकलती है। लेकिन पैरेलली बाहर निकलेगी, लेकिन कलर में स्प्लिट ऑलरेडी अंदर हो चुकी है। अंदर क्या हो चुकी है, कलर में स्प्लिट हो चुकी है। एग्जैक्ट डायग्राम मैं बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको जस्ट इतना शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कलर्स में तो स्प्लिट हो जाएगी, कलर्स में तो स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन डेविएशन जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, हम लोग बोलेंगे कि इसका जो मतलब देखो, ऑब्वियसली रेड कलर भी होगा, वी कैन से वॉयलेट कलर भी होगा, लेकिन क्या होगा कि बेटा येलो कलर जो होगा ना, वो एग्जैक्टली इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, वी कैन से, ठीक है। सारी बात समझ में? तो मतलब आप वहां पर बोलोगे कि यार यहाँ पर जो मीन डेविएशन है वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द इंसिडेंट रे है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कि देयर इज, वी कैन से, नो डेविएशन, ओनली डिस्पर्शन, ओके। आई बात समझ?
बेटा इसको मैं बोल देता हूँ लेट से रेड कलर, इसको मैं येलो कलर और इसको मैं वायलेट कलर बोल देता हूँ। बेटा सुनो, इंसिडेंट रे कौन सी है? ये डैश डैश वाली, ठीक है। अभी आपने क्या किया बेटा, आपने ना दो प्रिज्म को इस तरह से ज्वाइन करके रखा, लाइट रे जाती है, फर्स्ट प्रिज्म से पास होती है, फिर सेकंड से पास होती है और बाहर निकलती है। जब लाइट रे बाहर निकलती है तो लाइट ऑब्वियसली कलर में तो स्प्लिट होगी, और कलर में स्प्लिट हो रही है तो बेटा येलो कलर वाली जो लाइन है, यानी कि इनका जो मीन लाइन है, समझ रहे हो एग्जैक्टली यदि येलो कलर वाली लाइन को देखेंगे तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल रहेगी, समझ रहे हो। इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आ रही थी ना, तो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में येलो कलर वाली लाइन जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे कि यार इसका मीन डेविएशन यदि देखा जाए तो 0 है। समझ आया? क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, Yes. so there is dispersion but there is no deviation, ऐसा इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। Sir, बोलो। sir, both of them should have the same refractive index. Both the glass, or it can be different also. It can be different, ठीक है बेटा, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। Okay, sir. या तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि टू प्रिज्म है, इनकी कॉम्बिनेशन से ही ऐसा करना पॉसिबल है, वरना नहीं, ठीक है। ओके, बात समझ आई? तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको डेविएशन को 0 करना है। तो आप बोलोगे कि टू प्रिज्म, या फिर एक मिनट, तो हम लिखेंगे कि टू प्रिज्म are placed in such a way that the mean deviation is zero, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं नो डेविएशन, नो डेविएशन की कंडीशन होगी, बट देयर विल बी अ डिस्पर्शन, कहने का मतलब आप ये समझ लो कि डेविएशन मीन कलर का नहीं है, लेकिन लाइट रेज जो है वो कलर्स में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इस तरह का आप लोग रफली ड्रॉ कर सकते हो, तो बना लो बच्चों, डायग्राम तो बनाना ही है, ठीक है, जल्दी से। तो अब आप बोलोगे हेंस, इसको यदि अपन लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से जो भी आप क्यों ना इनको, इसको A1 और इसको A2 बोल लो, ताकि ये डैश डैश वाली झंझट खत्म हो जाए, वरना आप डैश से हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, डिफरेंशिएशन तो नहीं है कहीं, है ना। तो आप इसको A1 A2 और μ1 μ2 लिख लो, दैट विल बी बेटर, राइट। तो आप बोलोगे कि डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्लस डेविएशन फ्रॉम द सेकेंड, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या हो गई, नो डेविएशन कंडीशन हो गई, नेट डेविएशन इज 0। गॉट इट? फर्स्ट से भी डेविएशन होगा, सेकंड से भी होगा, लेकिन दोनों का डेविएशन ऐड होके 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इस तरह से इनको ज्वाइन किया है, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। सो बस अब यहाँ पर इनका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, μ-1 इंटू ए प्लस ये μ1 है और ये μ2 -1 इंटू A2, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें से, जैसे कि आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर एंगल ऑफ प्रिज्म, या ऐसा कुछ भी पूछा जाए, तो आप यहाँ पर इनका रिलेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, μ1 -1 इंटू ए की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ μ2 -1 इंटू A2 के बराबर होनी चाहिए। लेट से आपसे A2 पूछा है कि सेकंड एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, तो आप बोलो कि A2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ μ1 -1 इंटू A अपॉन μ2 -1, ठीक है बेटा जी, बात समझ आई? सो दिस इज द कंडीशन फॉर द नो डेविएशन। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये वाली थी, बस। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर हमको विदाउट डेविएशन चाहिए ना, तो अगर हम फिगर में देखें तो सर वो तो डायरेक्ट इसको इंसिडेंट लाइन के इसको लाइन को चाहिए ना,
बेटा मैंने क्या प्रिज्म। बोला? मैंने बोला कि ऑब्वियसली वहां पर डिस्पर्शन है तो कलर्स में तो स्प्लिट होगा, लेकिन येलो कलर जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल रहेगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मतलब वो इंसिडेंट रे के लाइन में नहीं हो पाएगा क्योंकि डेविएशन नहीं चाहिए ना हमको। ऑब्वियसली बेटा वहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ग्लास स्लैब्स रखने का मतलब ही क्या निकला? वो एग्जैक्टली exactly उसके अलोंग नहीं हो सकता, लेकिन उसके पैरेलल जरूर हो सकता है, ठीक है। ओके सर। बेटा वायलेट रे विल बी द बॉटम, एक्चुअली क्या है बेटा, देखो वायलेट रे बॉटम इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि क्या हुआ, ये देखो ये प्रिज्म को इस तरह से रखा हम लोग, बेटा इतना ड्रॉ करने की बजाय, या ये सही है बेटा, है ना, क्योंकि सेकंड वाला प्रिज्म उल्टा है, ठीक है ना, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो डायग्राम ठीक है चलेगा। अभी वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेड ऊपर रहेगी या वायलेट ऊपर रहेगी, या एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, आप रफली ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम। Sir, this is like only valid for yellow light, no? This one. अब बेटा अपन इस पर येलो लाइट लेकर चल, यस ठीक है, ये भी हो सकता है कि सारे के सारे कलर्स जो हैं वो पैरेलल हो जाए इंसिडेंट रे के, तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा रेन, या मतलब कि एक डायरेक्टली एक स्ट्रिप जैसा दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड्स कि किस टाइप के प्रिज्म रखें, कितना उनका एंगल ऑफ प्रिज्म है एंड ऑल। सर बट ऐसा कैसे होगा कि सब पैरेलल हो जाए, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो अलग है बेटा ना, लैब में लाइट का। जाकर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट मिल सकता है कि हाँ यार हो गया ऐसा, तो ओके सर। या चलिए, तो ये आपने लिख लिया है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सर डायग्राम में D1 and D2 कौन सा है? Can you please show that? या D1 D2 डायग्राम में जो ऊपर बेटा दिया है। डेल्टा 1 मतलब डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म, डेल्टा 2 इज डेविएशन फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म, ठीक है। आपको प्रिज्म Done, का sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, पर्टिकुलर कलर के लिए नहीं दिया है, ठीक है, ओके सर। हो जाएगा। तो बच्चा लोगों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब मैंने बोल दिया कि ये जो हमने लिखा है इसमें ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कौन से कलर को हम लोग देखेंगे, येलो कलर, ठीक है ना, तो म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं ना, मीन मीन मतलब येलो कलर के लिए होता है, ठीक है, तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स फॉर फर्स्ट प्रिज्म, mu2 is equals to mean refractive index for second prism, ठीक है। और A1 A2 क्या है आपको पता ही है ना, A1 इज एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर फर्स्ट प्रिज्म एंड सेकंड का A2 है, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर। आगे बढ़े, तो बेटा इस चीज को हम लोग, ये हमने लिख लिया कि ये कंडीशन किसकी हो गई, डेविएशन विदाउट या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। या तो अब आपसे पूछ लिया कि फिर डिस्पर्शन कितना होगा, तो आप डिस्पर्शन के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, हेंस डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन, देखो दोनों से डिस्पर्शन हुआ है ना, तो हेंस नेट डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपको याद है ना, डिस्पर्शन को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, यानी कि मतलब डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्सिव पावर बोल सकते हो आप, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा
डेल्टा मतलब जो भी डेविएशन होता है ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। एनीहाउ इसको ना लिखे तो अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना, छोड़ दो, इतना काफी है, ऊपर जो किया वो काफी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का नहीं क्योंकि इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है, इतना काफी है, बस बहुत है, ठीक है। जो मैं बता रहा था यदि वो लिखवाता तो थोड़ा एडवांस लेवल पर चले जाते, पर जरूरत नहीं है उसकी बेटा, कोई नहीं पूछता, ठीक है, मेन में तो कोई नहीं पूछता। चलिए ये चीज नोट कर लो, नोट इट। नेक्स्ट इज डेविएशन विदाउट अ डिस्पर्शन। बेटा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में हम क्या करेंगे? डेविएशन तो हो रहा है बट डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि लाइट रे डेविएट हो रही है लेकिन जो नेट डिस्पर्शन है वो जीरो हो गया, कलर में स्प्लिट होना बंद हो गया, ठीक है। आई बात समझ? तो आप यहाँ पर बोलेंगे देयर इज अ डेविएशन, देयर इज अ नेट डेविएशन बट नो डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन यानी कि कलर्स में स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑब्वियसली आपको दो प्रिज्म रखने पड़ेंगे। तो आप क्या बोलोगे? हेंस वही ऊपर वाला ही डायग्राम इसके लिए भी काम आएगा, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि देयर इज अ डेविएशन बट नॉट डिस्पर्शन, ठीक है। लाइट रे आई, आने के बाद की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या होती है, कलर्स में स्प्लिट होती है और यहाँ पर ये इसको वापस समेट लेता है और वापस समेट के और बाहर निकालता है। तो बाहर निकलेगा तो एक सिंगल लाइट रे ही बाहर निकलेगी, मतलब सिंगल लाइट रे एंटर कर रही है और सिंगल लाइट रे ही बाहर निकलेगी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और बाहर भी व्हाइट लाइट ही निकल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। हेंस हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर नेट डेविएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि डिस्पर्शन को जीरो करना है, तो डिस्पर्शन के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो डेल्टा वी माइनस वी कैन से रेड के लिए, तो आप इसको म्यू वी माइनस म्यू आर, या इन दोनों का हमने लिख लिया डिस्पर्शन प्लस इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वी, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड प्रिज्म के लिए, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। इन दोनों का सम आपको कितना लिखना है बेटा, जीरो लिखना है, ठीक है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए वन, है ना, ये फर्स्ट के लिए। अभी सेकंड प्रिज्म के लिए तो म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू, इन दोनों का सम आना चाहिए जीरो, दैट्स ऑल। इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मैंने क्या किया, दोनों के डिस्पर्शन को ऐड करके जीरो कर दिया, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ आया, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, एग्जाम से पहले हमेशा रिवाइज कर लेना बस। सर हमने प्रिज्मा को चेंज किया इसके लिए वो ये बेटा दो प्रिज्म को एक साथ रखा हमने, है ना, ये
ये नहीं पहला मतलब प्रिज्म था। पहले प्रिज्म में डिस्पर्शन हुआ था ना, हाँ पर हुआ इसमें था। नहीं हुआ। तो अपन ने तो नहीं, प्रिज्म चेंज दूसरे किया में भी है। हुआ लेकिन रिवर्स हुआ, समझ रहे हो? दूसरे में भी हुआ लेकिन रिवर्स हुआ, इस तरह से हुआ कि पहले वाले डिस्पर्शन को उसने अभी नलिफाई कर दिया, समझ रहे हो? ओके सर। एक ने बिखेरा और दूसरे ने समेटा, ठीक है। यस सर। डन। या चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ऑल ऑफ 1 यू मिनट सर, नोटेड। हाँ 1 मिनट नोट करो, या नोट करो जल्दी से ना। सर आपको ऐड क्यों करना है एंगुलर डिस्पर्जन? बेटा दोनों को ऐड ही करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू इस तरह से आएगी कि ये हमें क्या कर दे, नेट जीरो दे दे, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव होगा सेकंड वाला, ओके। एंड सर वो सेकंड ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा ना, अपने पॉजिटिव लिखा है। हाँ बेटा, ये लिखा मैंने पॉजिटिव है, मतलब अपन दोनों के डिस्पर्शन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव, बेटा, या आप इसको नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि इसको उल्टा लिखा है, ठीक है ना। मतलब उल्टा हम लोग कहने का मतलब हम उसको उल्टा रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर नेगेटिव यूज कर सकते हो। मतलब आई मीन टू से इज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A2 इज इक्वल्स टू म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 डिवाइड बाय म्यू V2 माइनस म्यू R2, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये माइनस साइन, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो ये ऑटो ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। समझ रहे तो हो? उसके ओवरऑल ऊपर दिस इज नेगेटिव। वो फर्स्ट हाँ लाइन बेटा, में यस यस बेटा, dv2, क्या बोल रहे हो? वो dv2 माइनस dr2 आएगा ना, वो पूछ रहा हूँ सेकंड ब्रैकेट में ऊपर। dv2 माइनस dr, हाँ ये वाला माइनस आएगा, यस बेटा, यहाँ पर माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब हमने दोनों के डिस्पर्शन को ऐड किया, सॉरी हाँ, दोनों के डिस्पर्शन को ऐड किया, ये शो करना चाहता था, ठीक है। लेकिन एक प्रिज्म उल्टा है ना, तो उसके लिए ये ऑब्वियसली नेगेटिव आना लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, या नीचे वाले पर भी आप ब्रैकेट कर सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है? नेगेटिव एंगल का मतलब है प्रिज्म को उल्टा रखा है, ठीक है। ओवर नोटेड ऑल ऑफ यू, दोस्तों लिख लिया? आई थिंक सफिशिएंट टाइम गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा जी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक थिन प्रिज्म है, मैं डायरेक्टली एक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। बेटा ये ना 4 डिग्री का है, फर्स्ट वाला प्रिज्म। और एक और प्रिज्म हमने रख दिया इसके कॉम्बिनेशन में, लेट से इस तरह से रख दिया, और लेट से इसका प्रिज्म एंगल कुछ ए है, आई डोंट नो, ए है बस, ठीक है। अब आपको बोला है कि दोनों ग्लास के बने हुए हैं ऑब्वियसली, लेकिन अलग अलग टाइप के ग्लास से बने हुए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बोला है 1.54 है, और जो सेकंड वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दैट इज 1.72 है, ठीक है। एंड यहाँ पर बोल रखा है कि देयर इज
dispersion without deviation, वहां पर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म, ठीक है। ठीक है, जल्दी से करके बताओ, इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है बिना किसी डेविएशन के, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, ठीक है। ये सब होने के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस करेंगे, यानी कि उसके बाद फिर लेंस आएगा। गुड, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू वी, या हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट का डेविएशन और सेकंड का डेविएशन दोनों को ऐड करके 0 लिखने का है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आप क्या करोगे, μ1 - 1 इंटू A1 प्लस μ2 - 1 इंटू A2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करें, जस्ट वैल्यू रखो और माइनस करो, तो 0.54 इंटू 4 डिग्री प्लस यहाँ पर 0.72 आ जाएगा इंटू A2, A2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है, या ऐसा, ये 3 डिग्री आ रहा है आंसर, ठीक है। अब ये कैसा, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये नहीं कि एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि प्रिज्म को उल्टा रखा है, ठीक है ना, सेकंड वाला प्रिज्म उल्टा रखना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। डन डन डन, आई होप सबको समझ में आया, आगे बढ़े। Sir, what does this minus sign indicate? बेटा वही बताया मैंने, माइनस साइन इंडिकेट्स द प्रिज्म इज इन्वर्टेड, समझ रहे हो, सर दोनों अगर सेम साइन में होता प्रिज्म मतलब इज इन्वर्टेड कंपेयर टू द प्रिज्म नंबर 1, ठीक है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, दोनों सेम साइन हो सकते हैं, दोनों प्रिज्म का एंगल। दोनों प्रिज्म का एंगल सेम, बेटा नहीं, मतलब सेम भी आ सकता है, लेकिन वो क्या होगा, सेकंड वाला नहीं इन्वर्टेड मतलब रखना पड़ेगा। साइन साइन दोनों का सेम नहीं हो सकता क्या फिर? साइन सेम होने के लिए बेटा फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हो भी सकता है, पता नहीं, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, उसको डिफरेंट मीडियम में कहीं रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ओके। मतलब एयर में रखते हुए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, ठीक है। ओके सर। तो सर फिर कौन से मीडियम रखना चाहिए अपन को सेम के लिए बेटा साइन? एयर देखो, जनरली अपन एयर में ही रखते हैं ना, इसलिए क्या है कि आपको विदाउट डेविएशन चाहिए, तो विदाउट डेविएशन के लिए आपको इसी टाइप का अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। या ओके, चलिए। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर भी मूव करते हैं हम लोग, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। रेडी, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी, हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। नोट कीजिए जल्दी से।
तो नोटेड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, हो गया सबका कंप्लीट? Yes, sir. या वेरी गुड। अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। डाल दी हेडिंग। अब बेटे किसी रिफ्रैक्टिंग, मतलब कहने का मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस अभी तक हम लोग प्लेन ले रहे थे, जैसे कि हमने बोला था कि वाटर में एंटर कर रही थी एयर से, तो कैसी फ्लैट सरफेस ले रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेंगे। तो लेट्स से दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, यानी कि आप ये समझ लो कि ये ग्लास क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये ग्लास क्रिस्टल है, तो फिर क्या होगा, तो यदि ये ग्लास क्रिस्टल है तो मैं इस तरह से कुछ इसको कंसीडर कर सकता हूँ कि इसके जस्ट अ मिनट, हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत लार्ज क्रिस्टल है, ठीक है। इस तरह से इसकी रेडियस अपने को पता है, दैट इज गिवन आर। तो हम हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस जैसी एक लाइन खींच लेते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ पर रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूँ कि दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। बेटा आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है उस चीज को हम लोग हमेशा पोल बोलते हैं, ठीक है। उस चीज को हम हमेशा क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे हमने हमेशा किया है वैसे ही यहाँ पर करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला तो क्या है, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोले थे, वही यहाँ पर भी फॉलो होंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही यहाँ पर फॉलो होंगे, और उनको यूज करके फॉर्मूला डेराइव किया है, जो कि हम लोगों को याद रखना है। हम लोगों को इसके डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों, आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, तो मैं बोलूंगा कि यार इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना है, पूरा ज्योमेट्री यूज करना है। क्या करना है, पूरा ज्योमेट्री ही यूज करना है। अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट, हाँ बेटा रुको। या इसको सिंक होने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो पेन आ नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, तो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो फॉलो होंगे, और स्नेल्स लॉ भी फॉलो होंगे ऑब्वियसली। तो वो फॉलो होने के बाद जहां पर इमेज बनेगा, तो इस तरह से क्या किया कि ज्योमेट्री को वही फॉर्मूला यूज करना है ताकि हम लोग टाइम सेव कर पाए, ठीक है। देखो कैसे, जल्दी से देखना। लेट से ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से कोई लाइट रे जाएगी, तो ये लाइट रे जा रही है इस तरह से, ठीक है। अब बेटा आप सबको पता है कि क्या होता है, हम यदि कभी भी ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो वो नॉर्मल क्या होता है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि स्पेरिकल सरफेस की रेडियस ड्रॉ कर लो, दैट इज नॉर्मल ओनली, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, तो बेटा हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो भी नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल हो जाता है ना, θ1। अब क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी लाइट रे, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा, है ना, यहाँ कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज बना लो, ये इमेज हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और व्हाट नेक्स्ट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, या ये क्या है बेटा, ये है सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। अब देखो, जब मैं बात करूं कि जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहां मीडियम किस टाइप का है, तो बेटा वहां पर मैं बोलूंगा एयर है। क्या है यहाँ पर, एयर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हेलो, सर Yes, तरफ आप, yes. हाँ, या इसको आप मीडियम वन बोल सकते हो, मीडियम वन। और बेटा इस तरफ, इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करना चाहता था, या ऐसे। बेटा ये जो है ये पूरा इस तरफ मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 2, समझ रहे हो। मतलब आप ये समझ लो कि दूसरी तरफ जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट मीडियम है। गॉट इट, बात समझ आई कि नहीं, ओके। तो दूसरी तरफ मीडियम नंबर 2 है, और इस तरफ मीडियम नंबर 1 है। मीडियम नंबर 1 में ऑब्जेक्ट रखा और मीडियम नंबर 2 में इमेज बन रहा है। तो बेटा पूरी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर। ये जो θ1 लिखा है ना बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये यहाँ पर जो θ2 लिख रहा हूँ बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके।
तो अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्री लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ भी लगाने हैं, और फाइनली हम लोगों को एक फॉर्मूला डेराइव होता है, उसके डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। एडवांस वालों को भी वो डेरिवेशन हम लोग याद रखने के लिए ना बोलते हैं, तो आप लोगों को भी कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। और फॉर्मूला है बेटा मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप n1 बोलना चाहेंगे या म्यू1, क्या पसंद है आपको, n1 या म्यू1? बच्चा लोगो n1 या म्यू1? म्यू1 म्यू1। तो मीडियम नंबर 1 के लिए आप लिख लो म्यू1, मीडियम नंबर 2 के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो म्यू2, ठीक है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला। अरे इसको क्या हो गया है, क्यों ये पेन काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद, ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. ऑडिबल, ओके। बेटा ये सब कुछ एक ये फ्रीज ही हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम और व्हाट, आई डोंट नो, बट इट विल बी रिजॉल्व सून। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। बेटा मैं स्क्रॉल कर नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, फ्रीज हो गया है ना, या हाँ। बेटा इसमें सिर्फ एक ही हेडिंग लिखी है, मैंने हेडिंग लिखी है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, उससे ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। सर बीच में ग्लास नहीं है ना, वो सरफेस है बस। ये समझ लो, ऐसा नहीं है कि अंदर फिर से एयर है, नहीं, पूरा ग्लास क्रिस्टल है, अंदर पूरा ग्लास मटेरियल है, ठीक है। सर कैन यू रिपीट, योर वॉइस डिड नॉट कम। या बेटा मैंने बोला ये पूरा अंदर की तरफ, ये मीडियम नंबर 2 है ना, इट इज कंप्लीटली ग्लास, ये कंप्लीटली क्या है बेटा, ग्लास है, ठीक है। अच्छा ओके। या तो बेटा इस तरफ जो दिख रहा है ना, कि पूरा का पूरा मतलब सेम मीडियम है, मतलब आप समझ लो कि कोई मीडियम नंबर 2 है। फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, तो जो भी इमेज बनेगा ना वो सेकंड वाले में बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो आप रेडीमेड फॉर्मूला याद रखोगे, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू2 अपॉन वी, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। देखो इस वाले डिस्टेंस को अपन यू बोलते हैं, सबको पता है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ये क्या है, पोल है। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको अपन वी बोलते हैं। तो म्यू2 अपॉन वी, सेकेंड मीडियम में इमेज बन रहा है ना, तो म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लोगे म्यू2 माइनस म्यू1। बच्चा लोगों एनी प्रॉब्लम? आवाज चला गया था, ऐसे कैसे हो गया बेटा। u क्या होता है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ओके। अब आपके पास u है, v है, और म्यू1 जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उस मीडियम को हमेशा फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और दूसरा वाला मीडियम पता चल गया आपको, ओके। सो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये फॉर्मूला फॉलो करना है और आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो दोस्तों। यस सर। या तो अब मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिरर फॉर्मूला था उसी टाइप से, तो यहाँ पर म्यू1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव diagram. इंडेक्स। हेलो, Can you show the diagram again? या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा हूँ है ना बेटा, डायग्राम रुक जाओ। उसके बाद म्यू2 क्या होगा बेटा, म्यू2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ, या म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से।
ड्रॉ इट फास्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है तो सब कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो रिफ्रैक्शन, अब क्योंकि हर जगह बेटा अपन ऐसे ज्योमेट्री हर जगह डायग्राम बना के और I1 R1 इस तरह से ड्रॉ करके नहीं कर सकते है ना, सेल्फ लॉ लगा के इतना सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इजीली सॉल्व कर पाओगे। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और साइन कन्वेंशन मैंने साथ में ड्रॉ कर लिया है येलो कलर में। इजी, कोई दिक्कत? सर हमको इस फॉर्मूले से क्या मालूम पड़ेगा, हम लोग क्या फाइंड करेंगे हम लोग? बेटा आपको बता दिया कि इस सरफेस में ना इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऐसा पूछा है। तो आप ऐसे कर पाओगे ना, फाइंड कर पाओगे ना यस इमेज की डिस्टेंस। करेक्ट, यस सर। गुड। आगे बढ़े, बच्चा लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा है ना वो नहीं, ये दूसरा वाला मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं v की बात करूं तो ये होगा इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये हो गया। अब ये r होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट डाउन दिस फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना नोट कर लो, है ना। और फाइनली यहां पर लिखना नोट करके, all quantities should be placed with proper sign convention. All quantities should be placed with proper sign convention, proper sign convention, ठीक है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखनी है। इस फॉर्मूला में आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही सारी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। या ये आप पे रिफ्लेक्शन का कुछ हुआ है? बेटा रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके सर। सर दिस इज नॉट अ मिरर ना, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये मिरर नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, ग्लास का क्रिस्टल है, ठीक है। तुम्हें किसी ने ग्लास के क्रिस्टल के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, और वो ग्लास का क्रिस्टल कुछ स्पेरिकल शेप का है, तो आपको बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो आपको कितनी डिस्टेंस पर उसका इमेज दिखाई देगा, है ना। अच्छा नोट किया? नोट इट दिस वन। Yes, sir. यस सर। ओके, या चलिए अब बेटा देखो, ये चीज तो आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगी, तो क्यों ना हम एग्जांपल ही सॉल्व कर लें, है ना। तो बेटा किसी भी चीज का इमेज कैसे बनता है ना, किसी भी चीज का इमेज कैसे बनता है, तो इमेज बनाने का एक सीधा तरीका है। वो ऊपर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, तो इसलिए डायरेक्ट बन गया। लेट से पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ऊपर क्या लिया था मैंने, मैंने ना ऊपर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था, तो इसलिए देखो यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से गई और दूसरी लाइट रे ऐसे डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सीधी सीधी चली गई थी, इसलिए इमेज यहाँ बन गया था, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, लेट से यहाँ पर इमेज बनाना है, तो मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट इतना ऐसा ले लिया, तो ये रे डायग्राम है ना। सिर्फ एक रे डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इमेज कैसे बनाना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से जाएगी, ओके जाने दो। और एक लाइट रे को ना बेटा आप एकदम सेंटर से यानी कि पोल से भेज सकते हैं। बेटा पोल से जो भी लाइट रे जाती है ना, तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे जाती है, ठीक है। समझ पाए? अब नेक्स्ट
ये जो लाइट रे है, तो बेटा मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका मान लेता हूँ कि इस मिरर के लिए लेट से यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऐसे में क्या होगा, जितना इसने नॉर्मल, देखो ये जो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के साथ इसने जितना एंगल बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा और फाइनली क्या होगा, इमेज बनेगा। तो आपको एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप बस रफली ड्रॉ करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इमेज मिलता है। तो बेटा वो इस तरह से इन्वर्टेड इमेज मिल गया, ठीक है। तो ये इसका मैंने एक रे डायग्राम बनाया जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ कभी भी नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है जेई में तो नहीं बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। तो बस बात खत्म हो गई। तो इमेज जो है ऐसा बना, ठीक है, क्लियर। तो बेटा इस तरफ जो है वो फर्स्ट मीडियम है, लेट्स से इधर म्यू1 है और इधर दूसरा मीडियम है म्यू2, समझ गए। तो ये पूरा एक तरह से क्या है, ये पूरा हमें बोल दूंगा कि एक ग्लास का एक क्रिस्टल है, इसमें इमेज बना है, ठीक है, क्लियर, समझ पाए। और म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, ठीक है। तो ये एक रे डायग्राम है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है ताकि आप सभी लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है, ओके। या जल्दी से इसको ड्रॉ करो, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या चीजें आपको याद सर रखनी है इसमें कि जो भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी, जो भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है ना, वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है। तो एक मिनट, एक काम करते हैं, इस वाली को ना हम लोग एक नॉर्मल के अलोंग भेजते हैं। लेट्स से एक नॉर्मल और ड्रॉ करता हूँ, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। बेटा आप बस ये याद रखो कि नॉर्मल के अलोंग जो भी लाइट रे जाएगी ना, उसको कोई भी डेविएट नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, चलिए कोई बात नहीं। यही बन जाएगा फिर इमेज, है ना, दैट विल बी बेटर। थोड़ा इमेज में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, को भी हटाते हैं ऐसे एक बार, रुकिए बेटा। आप ऊपर वाला नोट कर लिया आप सबने, इसको, ये जो रे है नॉर्मल, हाँ यहाँ पर ले लेते हैं अपन, है ना। तो इसका नॉर्मल भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये नॉर्मल एक और ये दूसरा नॉर्मल, तो बहुत सारे नॉर्मल हो सकते हैं, हर एक रे के लिए डिफरेंट नॉर्मल, राइट। अब ये क्या करेगी, यहाँ से डेविएट होकर ऐसे जाएगी और ये दोनों आगे कहीं मिलेंगे, और जहां पर भी मिलेंगे वहां पर इमेज बनाएंगे, ठीक है। सर मतलब इन्फिनिटी। नहीं नहीं, इन्फिनिटी नहीं, तो ये तो मेरे को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ अच्छा रही है ओके। इसलिए यहाँ पर, ठीक है, इट इज नॉट इन्फिनिटी। सर तो सेम ही हुआ ना इमेज। हाँ बेटा, इन्वर्टेड वैसे ही इमेज बनेगा, लेकिन उसकी हाइट वगैरह डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। ओके सर। इन्वर्टेड बना, हाइट डिफरेंट हो सकती है, तो ये इमेज बन गया, ठीक है, उल्टा बन रहा है, क्लियर। यस सर। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है ना, तो वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है। ये तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था हमने, Sir, और नॉर्मल, हाँ, they have 0 degrees is normal, right? या बेटा बिल्कुल, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होता है, यस। यानी कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो बिना किसी डेविएशन के जाती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग होती है, क्लियर। passing through center of curvature,
center of curvature is always normal to the spherical surface. Hence, there is no deviation. मतलब आप समझ गए, जो भी लाइट रेज क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ना, तो वो हमेशा सरफेस से नॉर्मली होती है, और वो सरफेस से नॉर्मल होती है मतलब उनमें कभी कोई डेविएशन नहीं होता, वो सीधी सीधी जाएगी, कहीं पर भी बेंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के वक्त भी वो बेंड नहीं होती है, ठीक है। ऊपर वाली लाइट रेज तो बेंड हुई क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग नहीं थी, लेकिन नीचे वाली नॉर्मल के अलोंग है इसलिए वो बेंड नहीं हुई, वो सीधी सीधी गई, ठीक है। और पोल के थ्रू जो जाती है उसका क्या? बेटा पोल वाला वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ठीक था, है ना, वो पोल वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ठीक था, इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। या वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको थोड़ा सा बेंड करवाना था, क्योंकि वो लेंस में होता है, ठीक है ना। लेंस में पोल से जाने वाली लाइट सीधी सीधी निकल जाती है, लेकिन इसमें नहीं निकल पाएगी, इसमें बेंड होगी, ठीक है। पोल से भी भेज सकते हो, लेकिन उसको टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बना लो, चलेगा। ओवर हो गया। वैसे भी आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी तो किसकी, क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर हम रिफ्लेक्शन में करते थे ना कि मतलब फोकस और पोल किस में रखा तो इमेज का हाइट डिफर करता है, वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन में भी होगा क्या? बेटा रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो हाइट डिफर करेगा यहाँ पर, ओके, हाइट तो डिफर करेगा, ओके। तो उसके लिए अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे। हरी बात समझ। सर यहाँ पे भी फोकस होगा इस spherical नहीं बेटा, surface। इसमें फोकस नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेटा, इसमें फोकस नहीं होगा, इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। हरी बात समझ। इस Yes, वाले में फोकस नहीं होगा, लेंस में फोकस होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये सबने नोट किया, अब जल्दी से अपन लिखते हैं Sir, ट्रांसवर्स, can you just scroll up a bit? हाँ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट वाला मैग्निफिकेशन है ना, हाइट के अलोंग। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखेंगे इसके बाद, आप पहले ऊपर वाला नोट कर लो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का आपको रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है। हम लोग मिरर के लिए लिखते थे क्या, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, लेकिन इस सरफेस के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पता है ना सबको। और उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे v अपॉन म्यू टू, v अपॉन म्यू टू अपॉन u अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो देखो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू, सॉरी, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट वाला मीडियम, है ना, और इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज वाला मीडियम, ठीक है। समझ आया आपको। तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या थी, ये v थी ना, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या थी, u थी, सिंपल। तो इसको और भी तरीके में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख पाएंगे इसको, इनको अपन अरेंज करें तो म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू, ठीक है। एंड दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ रखी जानी चाहिए। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। इसके बाद आता है बेटा, लेट्स से वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है कोई, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेटा ये फॉर स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ही लिख रहे हैं ना, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी ये बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो आप समझ लो कि लाइक में उसकी लेंथ होगी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, उसकी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन du, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, dv मतलब वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, and that can be written as mu1 v square upon mu2 u square। बस ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क नहीं लगाया, ठीक है। हाँ बेटा, मिरर की पावर याद है आपको? मिरर की पावर लिखवाई थी मैंने। हेलो बेटा जी, क्या हमने मिरर की पावर लिखी है? नो सर। नो, कोई बात नहीं, पावर में एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसकी पावर लिख लेते हैं। तो ऑप्टिकल पावर, तो ऐसी सरफेस के लिए ऑप्टिकल पावर कितनी होगी बेटा? तो दैट ऑप्टिकल पावर मैं बोल सकता हूं कि P इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। ओके, mu2 माइनस mu1 अपॉन r। r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, mu2 mu1 आपको पता ही है। ये क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल पावर। सर लाइक ऑप्टिकल पावर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है नॉर्मल वर्ड्स में? हम बोल सकते हैं कि ये ना उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अ, जैसे कि हम लोग अपने लेंस की बात करें, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका पावर कितना है, लाइक वी कैन से कि कितना किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है या स्मॉल करके दिखा सकता है, ठीक है। ओके तो वी कैन Can you से scroll down? कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पावर। तो मिरर वाले में भी लिख लो बेटा, जो हमने स्फेरिकल मिरर लिखा था ना, स्फेरिकल मिरर बेटा, आपने नोट्स में वहां स्क्रॉल करो स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट पे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट पे आ गए। हेलो, यस, नो, से समथिंग। क्या आप स्फेरिकल मिरर वाले सेक्शन में आ गए? यस सर। यस, तो वहां पर लिख लो बेटा, पावर ऑफ अ मिरर, पावर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, पावर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लिखा। P is equals to P is equals to क्या लिखेंगे आप? 1/f, ठीक है। और ये जो होता है ना बेटा, ये पॉजिटिव होता है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, पावर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। अब बेटा फोकस को आप क्या करोगे, अब वो कौन सा मिरर है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो P इज इक्वल्स टू 1/f, f क्या होता है हियर? f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर आप लिखना विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, है ना। f इज शुड बी प्लेस्ड विथ, हाँ ठीक है, यहाँ पर जस्ट ऐसा लिख लेना, विथ साइन कन्वेंशन, विथ प्रॉपर
प्रॉपर साइन, है ना, मतलब जो भी उसका साइन आना चाहिए, अब वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, अकॉर्डिंगली उसका साइन साथ में रखना है, मतलब ठीक है ना, समझ गए। कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव फोकस रहेगा, तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव फोकस, तो पॉजिटिव पावर। क्या मेरी बात समझ पाए? तो पावर ऑफ अ मिरर आपने लिख लिया। चलिए अब वापस आ जाइए इसी चैप्टर पर। बेटा पावर सिंपल होता है, P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और जब हम लेंस की बात करेंगे तो वो -1/f होता है, वो बाद में बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो उसको लिखना नहीं है। हाँ, इसके लिए ऑप्टिकल पावर की बात कर ले तो इट इज जस्ट द एबिलिटी, वी कैन से इट इज जस्ट द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एन एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, करें क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी इसकी इतनी है, इसको यूज करके लेंस डिराइव कर पाते हैं, इसलिए इस चीज को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, एक इस टाइप का स्फेरिकल सरफेस है जिसके लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इस तरफ म्यू आपको दे रखा है दैट इज 3/2। मान लिया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है 5 mm, ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो आपको दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, और बाहर जो है वो एयर है, ठीक है ना, एयर, और ये वाला क्या हो गया, 3/2 लिखा है, मतलब आप ग्लास समझ लो, ओके, या सो तो ये बहुत लार्ज है, पूरा का पूरा क्या है, ये ग्लास है ना। हम्म, लेकिन यहाँ की जो सरफेस है कैसी है बेटा, ये स्फेरिकल है, यस। सो यहाँ पर आप लिखेंगे फाइंड the distance of object image, find the position of image, ऐसा लिख लो, position of image, वो O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी ये बता देना है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज नेक्स्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, कम ऑन फास्ट, जल्दी सॉल्व कीजिए। सारी चीजें मैंने आपको दे दी है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसको हमेशा फर्स्ट मीडियम लेना है। यस बेटा, पावर की यूनिट डायप्टर होती है, ठीक है ना, पावर की यूनिट डायप्टर होती है, और बेटा फोकस को हमेशा मीटर में रखना होता है, ठीक है ना, याद रखना, जब भी पावर लिखोगे तो फोकल लेंथ को मीटर में रखना होता है, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। वो जब मैं लेंस का पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको लिखवा लूंगा, है ना। या लिखा दोस्तों, आंसर आया कुछ? मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट साइड वाली जो भी क्वांटिटीज हैं सबको नेगेटिव रखने का, और अदर साइड एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो साइन है वही रहता है। वेरी गुड, वृष्टि का आया आंसर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों, बेटा यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही फॉर्मूला हमने लिखा था, यस, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। और एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ओके।
तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यू कितना है, -10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है। v आपको फाइंड करना है। ओके, μ1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो 1। μ2 की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, दैट इज 3/2। और r की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, r आप लिखोगे प्लस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो राइटवर्ड डायरेक्शन में उसकी कर्व, समझ रहे हो ना, मतलब इसका सेंटर किधर आएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए पॉजिटिव। यदि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता तो नेगेटिव लेते। ठीक है, चलिए अब मैं इसको यदि सॉल्व करना चाहूं तो सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखूंगा, तो 3/2 अपॉन v माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन u कितना है, -10, तो यहाँ -10 रखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू +20। ओके, बेटा ये आप लिख लोगे 3/2v माइनस माइनस प्लस का उधर भेज दो तो वो फिर से माइनस बन गया है ना, बेटा ये 1/40 और -1/10 ऐसा आ गया सॉल्व करने पर, है ना। या व्हाट नेक्स्ट, सॉल्व करो, और क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलता है 40 ओनली, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3 आना चाहिए, है ना। ओके, तो अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बोलिए जल्दी से। It's not 1 minus 3, it will be 1 minus 4/40. Oh, sorry, 1 minus 4/40, या मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आना था वो यहाँ पर डाल दिया। यस, अभी ठीक है, 1 minus 4/40। या बच्चा लोगों, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/2v इज इक्वल्स टू -3/40, करेक्ट। तो बेटा v की वैल्यू कितनी आ रही है, -20 सेंटीमीटर। मतलब आप एक बात समझ पा रहे हो, v -20 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ही, मतलब सॉरी, एक वी कैन से कि यहाँ पर लाइट रेज जो बनेगी ना बेटा, देखो यहाँ से इस ग्लास के अंदर इमेज नहीं बनेगा, बल्कि वो किस तरफ बनेगा, ऑब्जेक्ट वाली साइड ही बनेगा, इसलिए कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो। ओके, क्या मेरी बात समझ पाए। यदि v पॉजिटिव आता तो ग्लास के अंदर इमेज बनता, लेकिन अभी ग्लास के अंदर इमेज नहीं बन रहा है। आप ये समझ लीजिए कि इमेज इस तरह से बन रहा है कि वो किधर दिखाई देता है, वो एक रियल इमेज बनता है और उसको एक स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट साइड ही बनता है। क्लियर। सर ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे तो बेटा ऐसा हो रिफ्रैक्शन सकता हो रहा है है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, सर आप रे डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो कैसे। रे डायग्राम तो बेटा मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसके लिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से यहाँ पर क्या होगा, रे डायग्राम तो ऑब्वियसली मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, राइट, प्रॉपर ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, बट दिस इज पॉसिबल। ओके, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ना, तो हो सकता है कि उस कंडीशन तो में वो ऐसा बने। ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा ना, 20 है हाँ इसलिए। बेटा 20 है तो ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनेगा, ठीक है ना, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, स्क्रीन लगा के देख पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ। यस सर। या n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। और ऐसा हमने किया तो हम लोगों को जो मिला वही हमें लिखना है, हमें कुछ अपने से अलग से खुद से कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज विल फॉर्म 20 centimeters from point O towards object side, है ना, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगा। ठीक है, जो आंसर आया तो आया, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको क्या करना है, उसकी हाइट बतानी है। तो हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, μ1v अपॉन μ2u। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, हाँ जी, μ1 कितना था, μ1 था 1, v कितना आया -20 आया, u कितना था -10, ओके, और μ2 कितना
कितना है, म्यू2 है 3/2, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 mm। तो सारी यूनिट्स वैसे भी बैलेंस हो गई है, तो आंसर mm में ही आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 4/3 इंटू 5, तो 20/3 mm। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? और बेटा ये इन्वर्टेड नहीं बन के इरेक्ट इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज, ठीक है, तो इरेक्ट इमेज बनेगा। क्लियर, एक्चुअली इसका रीजन ये है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, लेकिन आपने इसे कितनी, सिर्फ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही रख दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो लाइट रे का के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, जो लाइट रे है ना वो यहाँ से यहाँ आएगी, और यहाँ आने के बाद बेटा वो इस तरह से डाइवर्स हो रही है, समझ रहे हो, लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, ना कि वो कन्वर्ज हो रही है। यदि वो कन्वर्ज हो रही होती तो रियल इमेज बनता है, या कन्वर्ज नहीं होके डाइवर्ज हो रही है, मतलब यहाँ से टकरा के ऐसे चली जा रही है, और नॉर्मल यहाँ कहीं होता है, ठीक है। तो क्या आप इस बात को समझ पाए? आई मीन टू से, रुको रुको रुको, ये वी कैन से कि बहुत ही पास है, मतलब आप समझ लो कि वहां पर TIR हो, सॉरी नॉट TIR, पर वी कैन से कि लाइट रे जो है वो कन्वर्ट्स, मतलब कहने का मतलब, लेट से मैं इसको कैसे ड्रॉ करूं यार, समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ आया, और यदि ये यहाँ होता बेटा, लाइट रे जो है वो कुछ, हाँ अभी आ गया समझ में कैसे ड्रॉ करना है, गुड। बेटा इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर, तो थोड़ा इसको पास में ले लेता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अब मैं समझा कि मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। बेटा नॉर्मल ये लाइट रे ना कुछ इस तरह से भेजनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो लाइट रे इस तरह से भेजने के बाद यहाँ पर इस ऐसा कुछ लाइक वी कैन से ऐसा रिफ्रैक्शन होगा कि ये लाइट रे रियल में नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। उनको आप क्या करोगे, इस सरफेस से पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इरेक्ट इमेज बनेगा, और वो इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। या तो इट्स लाइक अज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ऐसा होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका अरेंजमेंट है। क्लियर, क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस ओके, तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये चीज थ्योरेटिकल है, तो अपने को इसी तरह से इसको ट्रीट करना है, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? यस गुड, इमेज इरेक्ट बनेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और फिर लेंस, ठीक है ना। सर, आपने वो हाँ रे बेटा, डायग्राम ड्रॉ किया था, वो दिखा ना हुआ इमेज, वो डायग्राम। बेटा मैंने रे डायग्राम हटा दिया, क्योंकि कौन सा, वो पहले वाला, ये हाँ पहले वाला सर। ये रहा। सर हाँ बेटा बोलो। इसका रीजन एग्जैक्टली समझा नहीं, कैसे रियल बनेगा वो वाला था। बेटा रीजन छोड़ो ना, आप फॉर्मूला फॉलो करो ना, वैसे भी ये चीज थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। हेलो, Sir, can you show question, please? हाँ जी। सर इसमें फोकस क्यों मैंने होता, रीजन छोड़ने मतलब के लिए क्यों बोला, क्योंकि बेटा ये ना डिस्टेंस बहुत ही कम है, आपको पता है। जैसे कि मैंने बोला था कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है, समझ यस आया। यस तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यदि प्रॉपर रे डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, है ना। तो लाइट रे कन्वर्ज होने की जगह क्या हो रही होगी, वहां पर डाइवर्ज हो रही होगी, तो इसलिए आप क्या करोगे, लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो सर आपको पता चलेगा जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, ठीक है। बट डाइवर्स क्यों होगी, लाइक यहाँ रिफ्लेक्शन थोड़ा ना हो रहा है, रिफ्रैक्शन है ना। क्यों नहीं हो सकती बेटा, डाइवर्स क्यों नहीं हो सकती, एक बात बताओ मुझे, हाँ। लेट्स सी ये लाइट रे इस तरह से जा रही है, और यहाँ पर एक सरफेस है इस तरह से, ठीक है। तो यदि आप इसकी बात करें तो ये इस तरह से जाती है, ओके। और यस सर। लेट्स से ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे गई, अभी जो नॉर्मल है वो लेट्स से कुछ इस तरह से, लाइक
मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ? या जस्ट अ मिनट। ये ऐसे गई तो हो रहा, या इसको ड्रॉ करना डिफिकल्ट है बेटा, मैं ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता इसको, लेकिन आप बस इस फॉर्मूला को ध्यान दो बेटा, फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बस इतना समझ लेना कि पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, तभी आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके सर हम लोग इतना फोकस क्यों ले रहे हैं, मतलब फोकस पॉसिबल बेटा क्यों नहीं है? फोकस इसमें नहीं लेना होता है, फोकस लेंस में लेना होता है और मिरर में लेना होता है, ये मिरर नहीं है, ठीक है। तो सर, सर ये क्या है? ये मीडियम हाँ, टू ये पूरा ग्लास का बेटा, ये क्रिस्टल है। पेपर वेट देखा है? पेपर वेट, हेलो, पेपर हेलो वेट सर। क्या होता है? हाँ, पेपर वेट के पूरा अंदर क्या होता है, ग्लास मटेरियल होता है ना, ये वैसे ही है। ये पूरा एक ग्लास का आप समझ लो कि स्फीयर टाइप कुछ है। अच्छा, एंड सर इसमें हम ठीक लोग है। जैसे रिफ्लेक्शन में करते हैं, रिफ्लेक्शन में वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन में भी करेंगे ना, ऑफ स्फेरिकल के लिए? यस यस। ओके सर। एंड सर आपने स्टार्टिंग में सर, पता है फिगर ड्रॉ किया था वो प्रिज्मा का, हाँ वो से हाँ, समझाओगे एक बार? मैं तभी निकल गया था। स्टार्टिंग में प्रिज्म का। वो रेड ऑरेंज येलो वो सब ड्रॉ किया था बेटा आपने। जिसका हो गया है वो लीव कर सकते हैं ना, जिसका हो गया है वो लीव कर सकते हैं। हाँ सर, ये फिगर एंगुलर डिस्पर्शन तक एक बार समझा दो ना फट एक बार, वो समझाया था मेरे को तभी। या बेटा इसमें समझने का क्या है, मैंने बोला कि लाइट रे गई, सारे कलर्स के लिए अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है, मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, स्लाइडली वेरी करता है, तो सब कलर अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो रेड सर कलर वायलेट ऊपर होगा ना? क्या, हम लोग वेब ड्रॉ करते हैं तो वायलेट ऊपर होगा ना, फिर रेड ऊपर होगा वायलेट एकदम? सबसे नीचे होगा बेटा, उसका सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो म्यू सबसे ज्यादा है, और म्यू ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डेविएशन, ठीक है। अच्छा सर। एंड सर वो म्यू येलो अपन ने एक्सपेरिमेंटली दिखा है ना? हाँ यस, सर, ठीक है ना। सर ऑल स्फेरिकल सरफेसेस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब यूज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, सारी स्पेरिकल सरफेस के लिए यूज करना होता है, ठीक है ना। फोकस नहीं डालेंगे, फोकस नहीं डालेंगे बस। नहीं, ओके सर। सबसे ज्यादा नहीं। फोकस Sir, सिर्फ and- मिरर के लिए और लेंस के लिए। हाँ बेटा बोलो। ओके सर। सर, and what is the difference between transverse and longitudinal magnification? वो बता सकते हो? ट्रांसवर्स मतलब लेंथ इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब पूरी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा है तो ट्रांसवर्स, और प्रिंसिपल एक्सिस पर सो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? ओके सर, ओके। एंड सर आप एंगुलर डिस्पर्शन में समझाना है, वो एंगुलर डिस्पर्शन बेटा वो सिर्फ एक रेशियो है, उसको समझने की बेटा वो फॉर्मूला ही याद रखना है ना। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि वॉयलेट कलर कितना डेविएट हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो ओके सर। मतलब कितनी रेंज में वो कलर्स फैले हुए हैं, कहने का मतलब ये है, समझ आया। सर कितनी रेंज में कलर्स फैले हुए हैं, कलर्स फैले हुए हैं यहाँ से लेकर, इस जगह से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं ना कलर्स। तो बस ये Yes, sir. इतनी रेंज क्या हो गई, ये डिस्पर्शन हो गया, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो वॉयलेट कलर के लिए जो भी यहाँ तक का डेविएशन था, उसमें से रेड कलर के डेविएशन को माइनस कर लो, तो आपको ये कलर्स वाला रेंज मिल जाएगा, इतने एंगल में कलर फैला है, ठीक है। सर, Yes, sir. हाँ सर एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, वहां पे आप जा सकते हो जो फॉर्मूला लिखा आपने d1 + d2 वाला। हाँ सर, यहाँ पे आपने बोला ना a2 नेगेटिव आएगा तो हम u1 - 1a 1 माइनस क्यों नहीं करते, बीच में नेगेटिव साइन नहीं लगाते? बेटा माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर, हम जस्ट शो कर रहे हैं कि प्रिज्म उल्टा रखा है, समझ आया। हम तो दोनों के डेविएशन को ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव आया इसका मतलब प्रिज्म उल्टा रखा, और यदि पॉजिटिव आता तो प्रिज्म सीधा रखा है, ये उसका मीनिंग होता है, ठीक है। नहीं सर, जो फॉर्मूला लिखा है वो बोल रहा हूँ।
वहाँ पे। हाँ तो तुम माइनस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उससे तुम्हें फिर क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि उल्टा है या सीधा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से पता है कि एक को उल्टा रखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके, जैसे हम एक्सेलरेशन लेते हैं नेगेटिव लगा दो पॉजिटिव कर दो वैसे। यस यस Okay. यस, बिल्कुल। Sir, in both of those dispersion without deviation and deviation without dispersion उसका डायग्राम सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है, कभी डिविएशन हुआ कभी डिस्पर्शन नहीं हुआ, या डिस्पर्शन हुआ बेटा वो deviation? अरेंजमेंट इसी टाइप का है, वो अरेंजमेंट इसी टाइप का है, ठीक है ना। ओके, वो it depends on refractive index and यही तो बोला बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बेसिस पे कंडीशन चेंज हो जाएगी जैसे हाँ, डिविएशन हुआ। यस यस। ओके So, सर एयर में दोनों का so can you show the solution of the question which you gave a few minutes ago? या ये रहा। Below this, the height one. सर एयर में दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम इम्पॉसिबल होगा ना, साइन मतलब उसका साइन। मतलब बेटा एक को सीधा रखा है, एक को उल्टा रखा है, तो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव आ जाएगा ना। तभी अपन ऐसा एयर में सेम नहीं रख पाएंगे ना, दोनों को स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे ना, वो पूछ नहीं रहा रख हूँ। पाएंगे। यदि ऐसा किया तो फिर डेविएशन या कुछ तो हो सकता है ना। ओके सर, तो हमको मतलब या देखना फिर पड़ेगा फिर क्या मोर होगा। देन वन प्रिज्म रख के, मतलब मोर देन 2 रख के भी किया जा सकता है ना। तो फिर सबका आप ऐड करोगे, ठीक है। ओके सर। सर जो डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन है उसमें आपने येलो लाइट क्यों नहीं कंसीडर किया, वायलेट एंड रेड ले लिया? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, बेटा वो येलो कलर को अपन मीन कलर लेकर चल रहे हैं ना, हाँ ठीक है। यस। या तो मैंने बोला कि वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, डिस्पर्शन को फाइंड कर रहे हैं ना, मतलब डिस्पर्शन को 0 करना है। तो हमने डायरेक्टली डिस्पर्शन के लिए दोनों के न्यूमरेटर्स के सम को तो 0 किया और बोल दिया कि येलो कलर जो है ना, हेलो, यस सर। या तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो देयर इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, कहाँ गया, यस ये वाला। बेटा हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मेनली जो भी डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन का मतलब होता है एंगल ऑफ, मतलब वो रेंज, समझ रहे हो ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो उसी को डिस्पर्शन बोलते हैं ना। इसलिए मैंने वो लिया है। डिस्पर्शन के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, समझ रहे हो। यानी कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों के एंगल ऑफ डिस्पर्शन का सम 0 होना चाहिए। आर यू गेटिंग। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या था, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 0। येलो कलर की कहाँ जरूरत पड़ रही है इसमें बेटा। नहीं ये समझा नहीं सर, कैसे आया ये लाइक θ1? अरे यार क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें, ये बात पता है कि यहाँ से लाइट रे जाती है, ये वाला होता है रेड और ये वाला होता है वॉयलेट। तो इन Yes, दोनों yes. के बीच का एंगल क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसी को तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं, यस और नो। हेलो, Yes sir. एंगल ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फर्स्ट प्लस एंगल ऑफ डिस्पर्शन फॉर द सेकंड, दोनों को ऐड करो तो 0 आना चाहिए बस। तो यहाँ येलो की कहाँ जरूरत पड़ रही है, क्लियर। येलो भी लेते हैं तो हम उसका डिस्पर्शन प्लस सॉरी उसका डिविएशन इन फर्स्ट नहीं, प्लस। येलो नहीं लेना है बेटा, आपको पूरा रेंज लेना है। तो येलो क्यों लोगे आप येलो क्यों लोगे, येलो इज द मीन, ठीक है, उसको नहीं लेना है, क्लियर। सर लाइक उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 तो कैंसिल कर देगा ना उसको, सिर्फ वापस न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला पे आ जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको पूरा रेंज लेना है एंगल का, तो आप उसका मीन लेके कैसे कर सकते हो, बिल्कुल गलत है वो। अच्छा तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ फर्स्ट वाला हाँ, प्लस रेंज रेंज ऑफ ऑफ सेकंड, फर्स्ट प्लस रेंज ऑफ सेकंड शुड बी इक्वल टू 0, यही तो बोल रहा हूँ मैं। वही मतलब डिस्पर्जन इन फर्स्ट एंड डिस्पर्जन सेकंड 0 होना चाहिए यस वैसे। यस ओके यस, ओके। चलिए ओके, बाय बाय दोस्तों।